નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી ધોરણ 7 આપણે આગળના વિડીયોમાં ત્રીજા પાઠનો અભ્યાસ જોયું હતો અને સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન જોયો હતો। હવે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન બીજો જોઈએ। નીચે दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? એનો ઉત્તર જોઈએ આપણે। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। त्यार पछीनो प्रश्न बीजो, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। त्यार पछीनो त्रीजो प्रश्न आपेलो छे, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आ प्रश्न अभ्यासना प्रश्नमा आवी गयो छे એટલે લખવાનો નથી। ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। त्यार पछीनो प्रश्न त्रीजो जोईए। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तमने वाक्य आपेलू छे एनु लिंग परिवर्तन करी अने वाक्य फरीथी लखवानुं छे। उदाहरण जोईए, घोड़ा दौड़ रहा है, एनु लिंग परिवर्तन करी नाख्युं छे, घोड़ी दौड़ रही है। एवुं पेलुं वाक्य छे, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, एनु सेठ छे एनु लिंग परिवर्तन करवानुं छे। तेमां पेलुं आवशे वाक्य, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बीजू, बंजारे को बहुत दुख हुआ, एनु वाक्य परिवर्तन, बंजारीन को बहुत दुख हुआ। त्रीजू, ऊंट की पीठ पर सामान लदा, एनु लिंग परिवर्तन, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथू, मैदान में लड़का खेल रहा है, लिंग परिवर्तन, मैदान में लड़की खेल रही है। त्यार पछीनो चौथो प्रश्न, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिंग प्रमाणे शब्दनी जोड़ बनावानी छे। जो उदाहरण आपेलू छे, गाय तो बेल, एवी ज रीते देव तो देवी, शिष्य तो शिष्या, नाग तो नागिन, शिक्षक तो शिक्षिका अने घोड़ा तो घोड़ी। आ शब्दनुं लिंग परिवर्तन तमारे आ शब्दनुं वाक्यमां प्रयोग तमारे जाते करवानुं छे। जो उदाहरण आपेलू छे, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है ने बेल किसान का दोस्त है। बंने शब्दनुं लिंग वाक्यमां प्रयोग तमारे जाते करवानुं छे। त्यार पछीनो प्रश्न पांचमो, संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक एक कई संज्ञा थाशे? तो के जातिवाचक। त्यार पछी, हम देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, देश ए जातिवाचक संज्ञा छे। त्रीजू, गंगा भारत की पवित्र नदी है, नदी ए जातिवाचक शब्द छे। जातिवाचक शब्द एटले आखा समूहनो निर्देश करे छे। त्यार पछी आवे छे भाषा सज्जता। दरेक विद्यार्थीए भाषा सज्जता बुकमां लखवानी छे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहलू वाक्य आपेल छे,
आशा विमान चलाती है। बीजू, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। त्रीजू वाक्य, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथुं वाक्य, नीम गुणकारी पेड़ है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। ત્યાર પછી બોક્સમાં આપેલ છે સૂચના, વ્યક્તિવાચક संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पेलू आपेलू है, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा से ऊपर राइट की निशानी कीजिए। जे व्यक्तिवाचक संज्ञा होय एमां राइट नु निशानी करवानी छे। त्यार पछी छे, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पेलू है, हमारे देश के सैनिक बहादुर है। बीजू, हमारी गाय का नाम गौरी है। त्रीजू, नदी को लोकमाता कहते हैं। और चौथुं, कुत्ता वफादार प्राणी है। वे उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे कि सैनिक, गाय, नदी, कुत्ता और ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। गाय एटले आखी गायनी बधी जाति आवी जाय छे। सैनिक एटले बधा सैनिकोनी वात थाय छे। नदी एटले बधी नदीओ आवी जाय छे। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। त्यार पछीनो बीजो प्रश्न छे, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाए। जे तमने गोળ चकेडું આપેલું છે એમાં શબ્દ આપેલા છે, એમાંથી જાતિવાચક શબ્દ શોધી અને એના ઉપર રાઉન્ડ કરવાનો છે। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલ છે, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। तमने शब्दों आपेला छे एमां व्यक्तिवाचक संज्ञा अने जातिवाचक संज्ञामां वर्गीकरण करवानुं छे। पेलुं छे भारत, तो ए आवशे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पछी हिमालय, तो ए आवशे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी ए आवशे जातिवाचक संज्ञा। वीर ए आवशे, वीर सावरकर ए आवशे व्यक्तिवाचक संज्ञा। અને સૈનિક એ આવશે જાતિવાચક સંજ્ઞા। નર્મદા એ આવશે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। પર્વત જાતિવાચક સંજ્ઞા। નીમ કા પેડ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। આ પાઠ અહીં પૂર્ણ થાય છે। આગળનો પાઠ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।